अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। अरब के कबीले में एक गैर मुस्लिम शादीशुदा औरत रहा करती थी। उसका शौहर बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। एक मर्तबा उसने सुना कि मुल्क अरब यानी मक्का में अल्लाह के आखिरी नबी जो अल्लाह के महबूब नबी हैं, उन पर एक सूरत नाजिल हुई है जिसका नाम है सूरत अल-फातिहा, जिसमें हर बीमारी से शिफा मौजूद है। वो जिस पर भी दम की जाती है या पढ़कर फूंकी जाती है वो इंसान अच्छा हो जाता है, यहां तक कि उसमें बेशुमार बरकत हैं। अब किसी शख्स से उस औरत ने सूरत फातिहा सीख ली। फिर जब उसने सूरत फातिहा का तर्जुमा पढ़ा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो जब भी ये सूरत पढ़ती थी अल्लाह ताला उसके बिगड़े कामों को संवार देता। एक दिन उसके बेटे को एक खतरनाक जहरीले बिच्छू ने काट लिया। बड़े बड़े हकीमों तबीबों को बुलवाया गया। सबने ये कह के जान छुड़वा ली कि इस बिच्छू का जहर बहुत खतरनाक है, इस बच्चे का हम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा ये बच्चा बस कुछ ही देर का मेहमान है। उस औरत को याद आया कि सूरत फातिहा के बारे में उसने कहीं पढ़ा है कि इसमें हर बीमारी से शिफा मौजूद है। उसके दिल में ख्याल आया कि अगर मैं इसे पढ़कर अपने बच्चे पर दम करूं तो क्या मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। जब उसने उस सूरत को पढ़ा और उस जगह पर दम किया जहां बिच्छू ने काटा था तो उसका लड़का उठकर बैठ गया। और जब उसने सूरत फातिहा को पानी पर दम करके पिलाया तो वो उठकर ऐसा खड़ा हुआ जैसे किसी बिच्छू ने कभी काटा ही नहीं था उसको। उसका शौहर दौड़ता हुआ उसके पास आया और कहने लगा कि किसी तबीब ने और किसी हकीम ने उसे ठीक नहीं किया, तो तुमने ऐसा क्या अमल किया जब ये बच्चा ठीक हो गया। उसने कहा कुछ भी नहीं किया मैंने, बस एक सूरह है जो हर बीमारी को ठीक कर देती है, बस वो मुझे याद थी, मैंने पढ़कर उस बच्चे पर दम कर दिया और बच्चा वो पानी पीने के बाद ठीक हो गया। तो देखो कैसे ठीक हो गया हमारा बच्चा। उसका शौहर बजाय खुश होने के उससे नाराज हो गया और अपनी बीवी को डांटने लगा क्योंकि उसे इस्लाम से नफरत थी। जब उसकी बीवी यही अमल करने लगी तो उसको अपनी बीवी से भी नफरत हो गई। अब उसने उस पर जुल्म करना शुरू कर दिया। अब उस औरत ने अल्लाह ताला ने किस तरह उस औरत की मदद की, ये भी बड़ा ईमान अफरोज वाकया है। उस औरत का शौहर जब घर से काम करने के लिए निकलते वक्त जब उसने अपना जूता पहना तो उसमें वही बिच्छू मौजूद था जिसने उसके बेटे को काटा था। उसके डंग से वो बच्चा तो बच गया मगर वो खुद ना बच सका, क्योंकि जब बिच्छू ने उसको काटा तो जहर पूरे जिस्म में फैल गया था और तड़प तड़प के वहीं पे मर गया। शौहर के मरते ही उसके घर में नौबत फाकों तक आ गई थी। वो औरत कर्जदार होके रह गई, वो बहुत परेशान थी। दिल में फिर वही बात आई कि मैं सूरत फातिहा का विर्द करती हूँ, क्या पता मेरी परेशानियां भी दूर हो जाएं। जब कोई बंदा अल्लाह ताला से उम्मीद लगाता है दोस्तों तो अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआओं को रद्द नहीं करता। फिर यूं हुआ कि 7 दिन के अंदर अंदर अल्लाह ताला ने उसकी मदद के लिए उसके शौहर के दोस्त को भेज दिया। जब दोस्त को खबर मिली कि दोस्त की बेवा का कोई सहारा नहीं है तो वो उसकी बेवा के पास आया और कहने लगा कि आप फिक्र ना करें, मैं आपकी मदद करूंगा। फिर उस शख्स ने उस औरत का सहारा बनकर उसका पूरा कारोबार संभाल लिया। उसके शौहर के दोस्त ने उस औरत को सूरत फातिहा पढ़ते हुए सुन लिया। उसने पूछा कि आप क्या पढ़ रही हो, क्या ये कोई मंत्र है जिससे बहुत फायदा होता है, मुझे भी सिखाइए ये मंत्र। उस पर वो औरत कहने लगी कि ये कोई मंत्र नहीं है बल्कि मुसलमानों की मुकद्दस किताब कुरान मजीद जो उनके पैगंबर पर नाजिल हुई है, ये उसमें एक छोटी सी सूरत है, उसका नाम सूरत फातिहा है। वो मजीद कहने लगा कि एक सूरत की इतनी तासीर है तो पूरे कुरान की कितनी तासीर होगी। वो औरत कहने लगी कि मैं मुसलमान तो हो जाऊं लेकिन मेरा शौहर नहीं मानता था। उस शख्स ने कहा अब तो आपका शौहर भी नहीं है और एक सूरत के साथ आपकी मोहब्बत देखकर मैं इतना ज्यादा मुतासिर हुआ हूं कि मैं भी आपके साथ मुसलमान होना चाहता हूं, हम दोनों कुरान मजीद सीखेंगे और जरूर पढ़ेंगे। वो कहने लगी कि जी बिल्कुल हम ऐसा ही कर लेते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, और यूं वो दोनों मुसलमान हो गए। दोस्तों ये वाकया आप लोगों के साथ शेयर करने का बुनियादी मकसद ये है कि कुरान सिर्फ घर में रखने की किताब नहीं है, इस पे प्रॉपर अमल करने की किताब है। दोस्तों आपने इस वीडियो से क्या सीखा नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइएगा। अपना और अपने साथ रिश्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया। आपने वीडियो देख ली है तो आप खुद देखें कि गैर मुस्लिम औरत कैसे हमारे कुरान पाक की तालीमात पे चल रही है और उसने सूरह फातिहा के लिए कुर्बानी भी दे दी। और हमारे यहाँ देखें सूरह फातिहा की फजीलत तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है,
ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے مولوی حضرات سورہ فاتحہ کے لیے لڑ رہے ہیں، اور ایک مولوی کہتا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، ایک مولوی کہتا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، اور وہ ثابت بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور غیر مسلموں کو دیکھو وہ کیسے عمل کرتے ہیں۔ یہ حالات ہیں، غیر مسلم ہمارے دین اسلام پہ عمل کرتے ہیں اور ہم مسلمان کیا کرتے ہیں۔